हेलो एवरीवन, स्टडी विद मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने बताया था और बोले थे कि अब इसका हम नॉर्मल आज तो चूंकि इस क्लास में हम ये 10 सेंटेंस जो है ना, 10 हेल्पिंग वर्ब, इस 10 हेल्पिंग वर्ब का हम नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे। आज अभी तो नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसी का एडवांस सेंटेंस बनाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, इसलिए जैसे इस पे थोड़ा सा अच्छा से फोकस करना पड़ेगा और अच्छी तरह से इसको, क्योंकि ज्यादातर कवरिंग एरिया के सेंटेंस का कवरिंग एरिया इसी दो टेंस से आता है। तो पहला है जो कि प्रेजेंट, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पहला सेंटेंस है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टेंस का है, वर्ब कौन से टेंस में आते हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, किस सब्जेक्ट के साथ लगता है? आई के साथ लगता है। तो आई रीड ए बुक, बस हो गया, आई रीड ए बुक, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया इसमें। सेकेंड है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, तो हमें ये देखना है एस और एस किसके साथ लगता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे, तो एस और एस जो लगता है दोनों में अलग, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ, लेकिन वॉवेल वाले वर्ब के साथ और कॉन्सोनेंट वाले वर्ब के साथ। तो यहाँ पे एस जो लगेगा कॉन्सोनेंट वाले वर्ब के साथ। अभी हम नॉर्मल ही प्रोनाउन लेंगे, किसी तरह का एडवांस लेंगे, क्योंकि पहला क्लास है टेंस डिस्कस करने के बाद, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस, जैसे आई रीड ए बुक, ही रीड्स, he eats a mango, he eats a mango, वह एक आम खाता है, he eats a mango। क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है इसलिए इसमें सिर्फ एस लगा है। ई एस लगेगा तो ई एस भी किसके साथ लगता है? एक ही प्रोनाउन के साथ लगता है, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ, लेकिन ये वॉवेल के साथ लगेगा, वॉवेल वाले वर्ब के साथ। और वॉवेल वाले वर्ब कैसे होगा? किसी का नाम ले लेते हैं, राम गोस, ये ओ जो है सो वॉवेल है, वॉवेल से, कि ओ वॉवेल से, इसलिए ईएस लग गया इसमें। ये कॉन्सोनेंट था, ये कॉन्सोनेंट था, इसलिए इसमें एस लग गया, ये कॉन्सोनेंट था। बस इसी को कॉन्सोनेंट और वॉवेल को पकड़ना है, एस और ईएस कहां कहां लगते हैं। तो राम गोस टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, वेरी सिंपल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई रीड ए बुक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, ही इट्स ए मैंगो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, राम गोस टू स्कूल। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सारे प्रोनाउन के साथ लगता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑल के साथ लगता है। किस कौन सा टेंस से आता है? ये तीनों किस टेंस से आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आया। ये किससे आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑल प्रोनाउन के साथ आता है, सारे प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन आप ले लीजिए, जैसे they went to school। इसका मतलब है वे स्कूल जाते थे, यानी वे लोग स्कूल गए। दे वेंट टू स्कूल मीन्स दे वेंट टू स्कूल, वे लोग स्कूल गए या फिर वे लोग स्कूल जाते थे, वो तारीख को दे वेंट टू स्कूल। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, वेंट। ठीक है। अब ये डू डज डिड, ये तीन क्या है? डू डज डिड, ये तीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गए। इन तीन जो है, इन तीन से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज डिड, ये पहले लगते हैं डू, तो डू। अब डू किसके साथ लगते हैं? आई वी यू दे प्लूरल, ये सारे हमने बता चुके हैं। डू किसके साथ लगे? आई वी यू दे प्लूरल। तो डू आई, डू यू प्ले ए गेम, क्या तुम एक गेम खेलते हो? डू यू प्ले ए गेम, डू यू और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वी मस्ट पुट द साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डू यू प्ले ए गेम, क्या तुम एक गेम खेलते हो? तो इससे आपका ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। डज, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। डज ही गो टू प्ले, क्या वो खेलने जाता है? डज ही गो टू प्ले। अब चूंकि ये ही के साथ तो एस और एस लगता है, लेकिन डज लगने के बाद एस और एस हट जाती है, पहले ही नोट्स में हमने लिखा चुका है। तो डज ही गो टू प्ले, क्या वह खेलने जाता है? डज ही प्ले। डिड यू गो टू मार्केट? डिड यू गो टू मार्केट, इसका मतलब क्या आ गया? क्या तुम मार्केट जाते थे? फिर क्या तुम मार्केट गए? डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते थे या फिर क्या तुम मार्केट गए? तो इस तरह से डिड आने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। आपको पहले ही बता चुके थे, डिड आने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जनरल असर्टिव सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट का होता है उसके साथ लगता है। और ये डू, डज, डिड, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। और लास्ट दिस थ्री, ये है निगेटिव सेंटेंसेस। इसको शॉर्ट में सिंबॉलिक रूप से दिखा देते हैं, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव दिखा दिए, निगेटिव सेंटेंस है। अब डोंट, I don't play in the morning. I don't play in the, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। I don't play in the morning, इसका मतलब मैं मॉर्निंग में नहीं खेलता हूँ। I don't play in the morning, यानी इवनिंग में खेलता हूँ, मॉर्निंग में नहीं खेलता। I don't play in the morning, इसका मतलब है मॉर्निंग में, मैं सुबह में नहीं खेलता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और डज नॉट, तो डज किसके साथ आता है? ही, सी, इट नेम सिंगुलर के साथ। जहां ही, सी, इट नेम सिंगुलर, डज भी आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और डज नॉट आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो ही डज नॉट go to work today, आज वॉक करने नहीं जाता, गो टू वॉक। हाँ, और डिड नॉट हो गया आपको, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस का डिड नॉट। I did not play with you। इसका मतलब हो गया मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता हूं। I did not play with you, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता हूं, या मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता था। सॉरी, डिड नॉट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में ता, था, थी का पहचान आती है, या फिर आ, ई, ए का पहचान आती है। तो आई डिड नॉट प्ले विद यू, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता था। मॉर्निंग वॉक टुडे, ज्यादा सही है। He does not go to morning walk today, वह आज मॉर्निंग वॉक नहीं जाता है। ठीक है। I don't play in the morning, मैं सुबह में नहीं खेलता हूँ। Did you go to market, क्या तुम मार्केट जाते थे? Does he go to play, क्या वो खेलने जाता है? Do you play game, क्या तुम गेम खेलते हो? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दे वेंट टू स्कूल, वे लोग स्कूल गए। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यस, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। सॉरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, ही इट्स ए मैंगो, वह आम खाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आई रीड ए बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ। तो इस तरह से ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस तरह से ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस हो गया। यहां तक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है। यहां आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
और यहाँ आपको नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से आपको ये नॉर्मल सेंटेंस हमने आज खत्म किया। ये नॉर्मल सेंटेंस, एक नॉर्मल सेंटेंस है जो कि सिंपली हम प्रोनाउन का यूज करके जनरल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपली प्रोनाउन का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम एडवांस सेंटेंस बनाएंगे, अच्छी सेंटेंस बनाएंगे, जिस तरह से आपने देखेंगे पूरे टेंस, जैसे लास्ट के 10 टेंस में हम किस तरह का एडवांस सेंटेंस बनाए थे, उसी तरह का एडवांस सेंटेंस बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये 10 सेंटेंस है, ये देयर आर 10 सेंटेंस। तो ये 10 सेंटेंस को अच्छी तरह से गौर कीजिएगा, इसका यूजेज कीजिएगा। ओके, तो हमें लगता है आपको पसंद आई होगी और हम उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।